मतभेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब हमारे हैं। लेकिन शर्त एक है कि मन में देशभक्ति का भाव होना चाहिए। देश के साथ गद्दारी की नहीं ते पुत्र बच नहीं सकता। ये तो आपने देखा भी है। सवाल पैदा कर, इसीलिए वो आपने देखा किस तरीके से हमारे देश के सेना के जवानों को कहा दुश्मन को हम नहीं बख्शेंगे। सवाल पैदा नहीं हो सकता जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करे ना, वो जमाना खत्म हो गया। जवाहरलाल नेहरू ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਉਹਦੇ ਬਟੇਰੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕੁਈਆ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਦੂਆ नहीं चल सकता। इसलिए जब मोदी सरकार इस देश के अंदर आई, वाद के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार हुआ, क्योंकि हमारी नीति है देश के खिलाफ साजिश नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अपनी मां को लहूलुहान होने देंगे। सवाल पैदा नहीं होता है। ताबड़तोड़ ऑपरेशन ऑल आउट। आज आप देखो किस तरीके से सारा सिस्टम ठीक था। यहां भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक थी जब उड़ी हमला हुआ था, उड़ी ब्रिगेड के अंदर, और उसके बाद दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से आतंकवादियों के कैंपों में घुसकर पीओके के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की थी। और जब पुलवामा हुआ तो घुस के पाकिस्तानियों के ऊपर ताबड़तोड़ बम गिराने का काम भारतीय वायुसेना ने किया। सेना वही है, एयरफोर्स वही है, पैरा कमांडोज वही है, लेकिन जो पर हेडगेवार जी, लाला लाजपत राय जी का देश है, तो ये बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का हिंदुस्तान बराबर का है। लेकिन इस देश में अगर कहीं से कोई गद्दारी करेगा उसको वो रह ही नहीं सकता है। मोर्चा जम्मू कश्मीर ने आगामी चुनाव के लिए लक्ष्य लेते हुए आज युवा संपर्क अभियान का शुभारंभ किया है। युवा संपर्क अभियान के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के अपनी कमेटीज बनाएंगे और उसमें अपने बूथ स्तर के स्ट्रक्चर को और सशक्त करेंगे। यहाँ पर आज हमने मंडल अध्यक्षों का सम्मेलन रखा था, जहाँ पर पुलवामा, अनंतनाग से लेकर के बनी, बसोली, बिलावर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ के सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल अध्यक्षों ने हिस्सा लिया, जिला अध्यक्षों ने हिस्सा लिया और आज संकल्प लिया है कि आगामी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजयी होगी और उसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता कमर कस के आज से ही संगठन के कार्य को और गति देने का काम करेगा और अब की बार 50 पार का जो लक्ष्य हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी ने दिया है, उसको पूर्ण करने का संकल्प प्रत्येक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव यहाँ के अंदर, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो पूरे देश भर के अंदर हो, वो जन हितों की बात की है, लाभकारी योजनाओं की बात की है। महंगाई ये क्षणिक भर का विषय हो सकता है कि कोविड महामारी के कारण पूरा विश्व त्रस्त है, उस कारण से हो सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जिस तरीके से एक लाभकारी योजनाएं और आम आदमी को, जनमानस को लाभ मिलने का काम हुआ है, ये अभूतपूर्व है। का विषय जम्मू कश्मीर के अंदर मैं इसको प्रोपोगेंडा का विषय मानता हूं। जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
के लिए स्कीम्स निकाली हैं, जिस तरीके से इतनी योजनाओं के तहत आम युवा को रोजगार का मौका दिया जा रहा है, जो केवल जॉब सीकर नहीं होगा, जॉब प्रोवाइडर भी होगा। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर, जबकि पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अगर रोजगार मिला है इस 2 वर्ष के कार्यकाल के अंदर, तो वो जम्मू कश्मीर का राज्य है। जिस तरीके से जेके बैंक की रिक्रूटमेंट हो, जिस तरीके से अकाउंट्स असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट हो, 4th क्लास की रिक्रूटमेंट हो, और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं वो अभूतपूर्व है। और इसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्रोपोगेंडा है, जो अपोजिशन के पास कोई विषय नहीं है, वो इस समय एम्प्लॉयमेंट का या रोजगार का विषय लेकर के आम युवा को बरगलाने का काम कर रहे हैं। विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कमिटमेंट है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी टिकी है, और मुझे ज़रूर विश्वास है कि जल्द से जल्द जो विषय हैं उनको सुलझा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट बैंक के लिए नहीं राजनीति करती, परंतु राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है, और ये माननीय मोदी जी ने अपनी नीतियों से, अपनी नीयत से सिद्ध करके दिखाया है, और आगे भी हम उसी नीयत और उसी नीति के ऊपर काम करेंगे। विषय हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं आम समाज के अंदर दर्द है, पीड़ा है, समय आने पर उसका भी निराकरण किया जाएगा। और माननीय मोदी जी जो कहते हैं उसको करते हैं, क्योंकि हमारी कथनी और करनी एक है। मैंने स्वयं इस बारीदारों के विषय को, बारीदार जो मेरे साथी सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर, अजय नंदा जी जो पूर्व में मंत्री थे, MLA थे, उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के जो पहले गवर्नर और बाद में उपराज्यपाल, उनसे भी कई बार मुलाकात की, क्योंकि श्राइन बोर्ड सीधा ऑनरेबल गवर्नर और अभी जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनके तत्वाधान में आता है। हमारा पूरा प्रयास है कि बारीदारों की समस्याओं का समाधान हो। अगले इलेक्शन में भी बारीदारों के बारीदार जो है वो एक हमारे लिए एक सामाजिक और यहाँ का धार्मिक मुद्दा ज्यादा है और राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हल कब किया जाएगा? उसको बारीदारों का मामला हल होना चाहिए, इसके लिए हम जो है प्रयास कर रहे, कोशिश। युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग है, इस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के मंडल स्तर का सम्मेलन जो पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग ब्लॉक्स हैं, वहाँ के जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं और स्टेट लेवल के जो यूथ के लीडर हैं, उनका एक दिन का सम्मेलन आज यहाँ कटरा के अंदर हुआ है। और एक लक्ष्य लेकर यहाँ नौजवान, ताकि आने वाले दिनों में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, पहले डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से बताया, और उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जैसे पूरी होगी तो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनावों में हमेशा ही युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। युवाओं का एक एक्टिव रोल जो है चुनावी राजनीति में, रणनीति में रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है युवा मोर्चा। और आज युवा मोर्चा की यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं की मंडल स्तरीय जो सम्मेलन है वो यहाँ कटरा में हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने भाग लिया, और ये संकल्प लेके कि गांव-गांव में, पंचायत में जम्मू कश्मीर के अंदर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कार्य करेंगे, और पार्टी के कार्य विस्तार को, पार्टी को और मजबूती देने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। इस संकल्प को लेकर एक बहुत बड़ा जो आयोजन यहाँ युवा मोर्चा ने किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश दुश्मन ताकतों के साथ मिली भगत का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा अलगाववादी हो, आतंकवादी हो, उनका हमेशा समर्थन किया है। सारी दुनिया जानती है जब गलवान घाटी में चीन ने भारत के जवानों पर हमला किया तो राहुल गांधी चीन के एम्बेसडर के साथ बिरयानी खा रहे थे, और वहीं दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो, संजय निरुपम हो या शशि थरूर जैसे नेता जो आतंकवादियों का हमेशा गुणगान और महिमा मंडप करते रहते हैं,
और देश के सेनाओं का अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश दुश्मन ताकतों को प्रोत्साहन देती है। कांग्रेसियों को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी से भी देशभक्ति के विषय पर बात करें। कि देश है तो हम हैं, देश नहीं तो कुछ नहीं। आज सारी दुनिया देख रही है कि अफगानिस्तान के अंदर क्या तांडव तालिबान मचा रहा है, और वहाँ की कमज़ोर सरकार, वहाँ के जो अशरफ गनी जो मुखिया थे अफगानिस्तान के, वो अफगानिस्तान छोड़ के भाग गए। भारत देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, ये देशभक्तों की सरकार है। और जिस तरीके से मोदी साहब ने पिछले 7 वर्षों में पूरे देश के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई